नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं रोपड़ पंजाब से बिलोंग करता हूं और मुझे व्यू नाउ से जुड़े हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। मेरी व्यू नाउ के साथ शुरुआत 17 दिसंबर 2022 से हुई थी, जो कि मैंने एक पार्टिकल्स के साथ स्टार्ट किया था। उसके 1 साल के बाद मैंने 7 पार्टिकल्स और परचेज़ करे और आज तक मुझे व्यू नाउ से किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। मेरा रेंट टाइमली एंटर हुआ और बहुत अच्छा चल रहा था और ये सब मैंने रिसर्च करके डाटा सेंटर्स को विज़िट करके किया था। मेरी PMLA एक्ट लगाने वालों से एक ही दरख्वास्त है कि हम जैसे बहुत से लोगों का पैसा वहाँ स्टक हो गया है, जिसमें व्यू नाउ की कोई गलती नहीं है, जैसा कि मैंने अब तक देखा है। प्लीज़ इसे रिसॉल्व करके, क्योंकि लोगों ने लोन लेकर, इवन मेरा भी एक छोटा सा लोन है, उसकी EMI के लिए मुझे भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं और जिस डिपार्टमेंट ने व्यू नाउ के साथ ये इश्यूज़ किए हैं उनसे भी बहुत बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे अकाउंट्स, जो प्रोजेक्ट का अकाउंट है उसको फ्रीज़ किया हुआ है उसको अनफ्रीज़ करें, अपना कार्रवाई को चलने दें। लेकिन इवन लोगों का जो रेंट आता था उसको चलने दें। आपकी जो कार्रवाई वो चलती रहेगी, उसके साथ आप व्यू नाउ की अटैचमेंट आपको होती रहेगी। तो प्लीज़ इस तरफ ध्यान दिया जाए। मैं भी और लोग भी काफ़ी परेशान हैं। प्लीज़। आज ये वीडियो बना रहा हूँ व्यू नाउ से रिलेटेड। व्यू नाउ को जाना, समझा कि व्यू नाउ किस टेक्नोलॉजी पे क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। व्यू नाउ के डेटा सेंटर जो मोटा के अंदर है, गाजियाबाद में, मोहाली के अंदर है, रायबरेली के पास, हरचंदपुर के पास है, और जितने भी व्यू नाउ के डेटा सेंटर्स हैं उनको मैंने विजिट किया और मुझे लगा कि ये आने वाली टेक्नोलॉजी है, आने वाला जमाना इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, क्योंकि डेटा सेंटर के बिना कोई भी टेक्नोलॉजी ड्राइव नहीं हो सकती। पूरी दुनिया इस पे डिपेंड है, आपको भी पता है, हम सबको पता है। और व्यू नाउ इस टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती थी, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी। लेकिन 17 अक्टूबर 2024 को माननीय एजेंसी के द्वारा व्यू नाउ पे रेड की जाती है और फेमा लगा दिया जाता है। 1 महीने तक फेमा लगाने के बाद PMLA लगाया गया और PMLA के माध्यम से व्यू नाउ का केस आगे बढ़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय एजेंसी जो इतना इन्वेस्टर के बारे में सोचती है और चैनल पार्टनर के बारे में सोचती है, तो जो इन्वेस्टर का रेंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए था। आप कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। कंपनी से सारा हिसाब किताब मांगिए कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। किसी इन्वेस्टर को, किसी चैनल पार्टनर को कोई एतराज नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स का, चैनल पार्टनर्स का, जिन्होंने अपने गोल्ड लोन लेकर के, कार लोन लेकर के, हाउस लोन लेकर के, अपनी प्रॉपर्टी सेल करके, पर्सनल लोन लेके, मैंने इवन तक एजेंसी की कोई जांच नहीं आई, तब तक व्यू नाउ ने टाइम टू टाइम प्रॉपर रेंट दिया। एक दिन भी लेट नहीं किया। जो व्यू नाउ ने प्रॉमिस किया वो सारे प्रॉमिस डिलीवर किए थे टाइम टू टाइम। इसलिए व्यू नाउ पे ट्रस्ट था, है और रहेगा, क्योंकि व्यू नाउ ने कभी किसी इंसान के साथ 1 पैसे का भी चीट नहीं किया, 1 पैसे का भी। राइट। तो हम कैसे कह सकते हैं, या आप कैसे कह सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे एजुकेटेड लोग जिनको व्यू नाउ का V नहीं पता है, डेटा सेंटर का D नहीं पता है और टेक्नोलॉजी का T नहीं पता है, वो सो कॉल्ड पीपल भी आके व्यू नाउ के चैनल पार्टनर्स, व्यू नाउ के एसेट ओनर्स और व्यू नाउ के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे होना जाना कुछ नहीं है। कोई कहता है अपलाइन पे केस करते हैं, कोई कहता है अपलाइन ने ये कर दिया, उस पे ये कर दिया। ना तो अपलाइन ने कुछ गलत किया है, ना ही व्यू नाउ ने कुछ गलत किया है। एजेंसी की जांच है जिसके माध्यम से कंपनी के अकाउंट डीफ्रीज है। लेकिन मेरी माननीय एजेंसी से हाथ जोड़ के विनती है, सरकार से भी, भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और माननीय कोर्ट से, सबसे ये अनुरोध है कि व्यू नाउ के जितने भी एसेट ओनर्स हैं, जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, जितने भी प्रमोटर हैं, उन्होंने किसी के साथ 1 पैसे का स्कैम नहीं किया है और ना ही वो करेंगे। मुझे 100% विश्वास